विज्ञान केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो, आप में से कई लोगों ने ये शो देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये शो काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है फन एट लो टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन शो जो है फन एट लो टेम्परेचर। तो आप सभी महाराष्ट्र, भोपाल, PNH, UT के सारे टीचर्स जो है, आप सभी लोगों को नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में पता ही होगा। तो आमतौर पे देखा जाए तो हमारे आसपास वातावरण में जो भी हवा है उसमें अलग अलग प्रतिशत में ये सारे वायु पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा है? कितना प्रतिशत है? फिर उसके बाद में कितना प्रतिशत है? दोनों को मिला लो कितना होता है? 99। तो ये सबसे ज़्यादा ये दोनों ही है। बाकी के रेस्ट बाकी 1% में आप देख लीजिए बहुत सारे जो है। तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे आप जो देखने वाले हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन। तो नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन। तो कौन से टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड में आपको देखा जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर के ऊपर ये नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में नहीं होगा, आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। और जब ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा तब इसके अंदर कोई भी आप चीज़ डालोगे, उसके अंदर डिप करोगे और थोड़े समय के लिए रहने दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो यही सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस हो रहे हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे नॉर्मली हमारे घर के अंदर अगर हम देखा जाए तो सबसे कम टेम्परेचर हमारे फ्रीजर में होता है -18 तक। आप देखते हो कोई आइसक्रीम बनाना या कुछ है तो -18 टेम्परेचर पर होता है। लेकिन उससे अगर हमको देखना है कि तो हम हिमालय या ग्लेशियर में चले जाए तो -40 -80 तक हमको ये टेम्परेचर मिलता। उससे कम टेम्परेचर कुदरती तौर पे प्राकृतिक रूप से हमें देखने मिलता नहीं है। लेकिन ये जो है यहाँ पे कंटेनर है, इसके अंदर जो तरल है उसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये तरल जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन। आप देख सकते हो कि जैसे ही इसको बाहर निकल रहा हूँ ये पूरे फ्यूम्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से मैं कुछ इसके अंदर फॉल करता हूँ और उसके बाद में इसमें धीरे धीरे अलग अलग इसके अंदर अभी हम लोग डालेंगे अलग अलग चीजें। जैसे ये अलग अलग फूल है, ये पत्ते हैं, उसके बाद में ये केला है, ये जो बॉल है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डाल के देखते हैं और थोड़े समय के लिए इसको रखते हैं। इसके अलावा ये एक लोहे का एक बॉल है और एक ये मैं डाल रहा हूँ, रिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर जो है -196 टेम्परेचर है। तो हम उसको बेयर हैंड से नहीं पकड़ सकते। तो क्या करेंगे, ये ग्लोव्स का इस्तेमाल करेंगे। धीरे से देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आपको एकदम ब्रिटल हो जा रहा है, देखिए आवाज आ रही है। नॉर्मल फूल जो बाहर है वो एकदम कोमल है, मुलायम है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जाने के बाद पूरा ब्रिटल हो जाता है। जैसे आपने पापड़ सेक के रखा हो, हाँ, इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। और भी चीजें हमने उसके अंदर डाली है, केला जो है। उसके पहले हम बॉल का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये जो बॉल है आपको दिख रहा है, इसमें इलास्टिसिटी है,
मैं ये दोनों बॉल को साथ में नीचे फेंक रहा हूँ। एक नॉर्मल बॉल है रूम टेम्परेचर और एक दूसरा जो है इसके अंदर डिप किया है। थोड़ा ध्यान से देख सकते हो। तो ये बॉल जो है पूरा शटर हो रहा है। आपको किसी को 1 सेकंड से ज्यादा रखना नहीं है, लीजिए पास कर दीजिए। 1 सेकंड से ज्यादा रखना नहीं है, नहीं तो फ्रोस्ट बाइट होता है। लो अरे पकड़ो 1 सेकंड से, क्योंकि इतना ठंडा है कि फ्रोस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है उससे कम समय के लिए उसको रख के आप सिर्फ फील कर लीजिए कितना ठंडा है। अभी दूसरी चीज मैंने रखी है इसमें लिक्विड एडमिट, ये वो केला है, तो मैं इसी को हैमर बना लेता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पूरा इसके अंदर जैसे हथौड़ी काम करती है इसी तरह से नाइट्रोजन में डिप किया हुआ, लिक्विड नाइट्रोजन में डिप किया हुआ केला उसी प्रकार से एकदम सख्त हो जाता है। जो केले की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट होता है, उसकी जगह ये एकदम पत्थर की जैसे आप देखोगे आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस हो जाती है। नेक्स्ट चीज हम उसमें देखेंगे अभी इसके अंदर मैंने एक और चीज रखी है, ये है बॉल रखा है, मेटल का बॉल रखा है, इसको मैं इसके अंदर डिप कर रहा हूँ। ये पानी है, नॉर्मल टैप वाटर है, उसके अंदर मैं इसको डिप कर रहा हूँ। थोड़े समय के लिए इसको रखा था अंदर, धीरे से मैं इसको डिप कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इंस्टेंटली ये पूरा फ्रीज हो रहा है। इसके कांटेक्ट में जितना भी पानी आ रहा है इंस्टेंटली वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और देखिए बॉन्डिंग करके ये पूरा फ्रीज हो गया। तो ये आयन बॉल के कांटेक्ट में आने वाला जितना भी पानी है वो पूरा इंस्टेंटली फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा हमने एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने स्कूल लेवल पे किया होगा, इसमें हम करते हैं शुरुआत में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे। ये ब्रास का एक बॉल रहता था, उसको बर्नर के ऊपर गर्म करते थे, फिर उसको रिंग पास करते थे। पहले नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर इजीली वो पास हो जाता था। गर्म करने के बाद ये एक्सपांड होने के बाद वो इजीली रिंग से पास नहीं हो रहा। एक्सपेंशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम इसको गर्मी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो रिंग है उसको मैं ठंडा कर रहा हूँ। सेम एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से। तब ये नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में डिप की हुई ये जो है उसमें से ये पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिकुड़ गया है। और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा वापस वो इसको पास कर लेगा। और ये लकड़ी को भी आप पकड़ के देखेंगे तो अभी इतनी ठंडी है, देखिए 1 सेकंड से ज्यादा आप पकड़ नहीं सकोगे। लकड़ी जो है वो सुहाग नहीं है, अवाहक है, फिर भी इतनी ठंडी हो रही है ना। तो ये इजीली पास नहीं हो रहा है, थोड़े समय के लिए उसको रहने देंगे, फिर वो इजीली पास हो जाएगा। इसमें रख देते हैं तो इसमें से वो भी हो सकता है, वो भी थोड़ी देर बॉल रखते हैं। अभी हमने इसको गर्म करते थे, इसको मैंने ठंडा किया, उसका उल्टा किया तो ये स्ट्रिंग हो गया। अभी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर की एलईडी है। ऑरेंज कलर की एलईडी में इसमें थोड़ा नाइट्रोजन लेके डिप करूंगा।
देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में है, जैसे इसमें टेप होगा इसका कलर चेंज हो रहा है, इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब आप देखेंगे ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। तो ड्यू टू टेम्परेचर इसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होके हमें ऑरेंज टू ग्रीन में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा, वापस वो ऑरेंज हो जाएगी। वापस देखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, देखिए वापस ये ग्रीन हो रहा है। वापस नॉर्मल होने के बाद वो अगेन ऑरेंज येलो। अभी एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। जब हम ऑक्सीजन बनाते हैं, लैब में ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों को बताते हैं कि ऑक्सीजन है, उसकी परख क्या है, उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए मैच स्टिक लेके उसको करते हैं। और मैंने लिया है, क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बूंदे गिर रही है, इसमें से कुछ लीक नहीं हो रहा है, इसमें छेद नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, अपने घर में पानी का फ्रीज में से ठंडा ग्लास भरा, पहले वो ग्लास क्लीन होता है, लेकिन थोड़ी देर में उसके सतह के आसपास क्या हो जाता है? पानी जम जाता है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं एयर में वो कंडेंस करके ये लेता है। तो यहाँ पे आपको दो लेयर दिखेंगे, एक जो है जिसमें से उड़ गया है, यहाँ पे आपको आइस वाले दिखेंगे, और यहाँ पे आपको ये कुछ ड्रॉप गिर रही है। आपको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं। इसके नीचे हम तो नाइट्रोजन तो मैंने इसके अंदर डाला था, तो ये जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो नाइट्रोजन के नहीं है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के है। ये क्या है? ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो चीजों को जलने में मदद कर रहा है। किसी भी चीज को जलने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये ऑक्सीजन जो है, आप देख सकते हो, इसको टच भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत ठंडा लगेगा। ये भी टेम्परेचर है इसका -185। ये जो ऑक्सीजन जो बन रहा है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था, एयर, वो बन रहा है लिक्विड। गैसियस फॉर्म में जो था वो लिक्विड बन रहा है। तो इसका टेम्परेचर -196 और इसका -185। कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको ये दिखाया ना, इस तरह से। क्या आप हाथ में ऐसे पकड़ के देख सकते हैं? चलो देखिए, इसमें जैसे ही वो गिरेगा ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन आप आपकी हथेली नहीं लाइए, गिर रहा है ना? ये जो गिर रहा है वो दूसरा कुछ नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन है। देखिए, कलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही आपको सरफेस टच करेगा, ये -185 टेम्परेचर आपके स्किन को टच कर रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है, आपको ऐसा लगेगा ये फ्रॉस्ट बाइट जैसा ही है, आप देखोगे, ठीक है ना? देखिए, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा। तुरंत वो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, इसका आपको ऐसा ज्यादा लगेगा कि आपने कोई अंगारा जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया है। लेकिन ये एक्सट्रीम कोल्ड -185 टेम्परेचर वाला ये ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है।
थोड़ा और डालते हैं। थोड़ा और और ये जो है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये देखिए इसके आसपास पूरा बर्फ जम गया है, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर है, उसको कंडेंस करके ये आइस में कन्वर्ट करें, क्योंकि इतना ठंडा है। नॉर्मल जो फ्रीज में से ग्लास निकालते हैं पानी का, उसके आसपास पानी की ड्रॉपलेट बन जाती है, लेकिन यहाँ पे ये आइस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा ये देखिए यहाँ पे ये जो पानी ये जो है भरा, ये लिक्विड नाइट्रोजन से भरा है, तो इसके लिए ये जो है ड्रॉपलेट, लेकिन ऊपर जो है खाली है, वो इतना ठंडा है कि वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर वेपर है, उसको वो आइस में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ठीक है ना, ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर का है, और ये पार्ट जो है लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये आप नजदीक से देखेंगे तो रूम टेम्परेचर में बॉईल हो रहा है, देखिए बॉइलिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको बीकर में दिखाता हूँ। ओके ये देखिए, यस सर, आप देख सकते हैं, अरे वाह, उबल रहा है। हाँ, ऊपर ये देखिए आप, उबल रहा है पूरा। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये उबल रहा है, और थोड़ी देर में ऐसे हवा में खुला रखूंगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। स्मेल क्या आ रहा है इसका तो? अभी ये गिरेगा नहीं। लेकिन 1 सेकंड से कम टाइम के लिए, ज़्यादा समय लगेगा तो पापड़ जैसे सूख जाएगा। अभी जो है वो फूल का जो हाल हुआ, ये पत्ते का जो हाल हुआ, ज़्यादा समय के लिए रखोगे तो टूट जाएगा। और ये विद इन अ सेकंड में, मैं इसको ये अभी आपको नीचे गिरा के दिखा रहा हूँ, पूरा गायब हो जाएगा। पानी गिर रहा है लेकिन पूरा नीचे गायब हो रहा है। नीचे गिरता है, मैं यहाँ गिरा रहा हूँ, देखिए पूरा क्लाउड जैसे साईजी गरज आहे उचलायची गरज पडते. आज ये करने की जरूरत ही नहीं। उचलने की जरूरत नहीं, कुछ मेरे को लगता है उठाने की जरूरत पड़ती. पानी गिरेगा तो गीला हो जाएगा। क्लीन भी हो गया कार, पहले से क्लीन हो गया, ड्राई क्लीन में यूज होता है। इसका इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। बेवरेज इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, या रिसर्च वर्क है। ये नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद फिर वो ये बल्ब आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है ना। ये बल्ब अगर टूट जाता है तो क्या वो नहीं चलेगा, उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इसको संभाल के हमने उसका आउटर लेयर जो है वो निकाल दिया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, और बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद ये बल्ब बनाने में उनको सफलता मिली। तो ये बल्ब के अभी ये जो है टंक्शन का फिलामेंट है, और ऐसे ही में तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रख के फिर उसको जलाऊंगा। सेवेंटी 78% होने के बाद भी कभी आग लगती है तो थोड़े समय में जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा वो अपने आप रुक जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि क्या होता अगर नाइट्रोजन 21% होता, 78% होता। हाँ? सही ना? तो जो है वो अपनी जगह पे ठीक है। हाँ? थोड़ा अगर ऑक्सीजन कम पड़ा तो हम 2-4 पेड़ ज्यादा लगा लेंगे।
इसके अंदर मैं डिप कर रहा हूँ और फिर बाद में क्या बात है? तो लाइट बंद कर। आप देख सकते हो कि ये नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डीप हुआ ये बल्ब है जिसका आउटर लेयर हमने निकाल दिया है। सिर्फ इसके अंदर फिलामेंट है, आउटर लेयर उसका पूरा निकल गया है, फिर भी ये बल्ब जल रहा है क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट को हमने इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट होता है, इसके लिए वो बल्ब जलता है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है एज अ इनर्ट गैस एक्ट करता है और उसकी वजह से क्या है, ये बल्ब ऐसे ही ये जब तक ये इसके कांटेक्ट में है, आप देख सकते हो यहाँ पे उबल रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन गैस जो है, लिक्विड जो है वो उबल के ये बाहर निकल रहा है गैस फॉर्म में। तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये इसके कांटेक्ट। अगर हम लाइट ऑन करें और धीरे से मैं इसको इसमें से बाहर निकालूं, करूं 3, 2, 1, ठीक है। तो ये तुरंत ही ये बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए इसको इनर्ट गैस में रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें आप रॉकेट साइंस लीजिए तो क्रायोजेनिक आपने वर्ड सुना होगा, आपने वो नाभी इफेक्ट वाला फिल्म भी देखा होगा। इंडिया जो है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होने की कितना दूर हो गया, एक साइंटिस्ट को अलग में कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इतने कम टेम्परेचर पे उसको संभाल सकते हैं, ऑक्सीजन और इसको लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं। तो इसका जो रेट है, एक्सपेंशन रेट है 1:700 है। अगर ये मान लीजिए 1 लीटर का ये कंटेनर है, अगर मैं नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होगा तो 1 लीटर में ये आ जाएगा। अगर ये गैस में कन्वर्ट हो तो 700 का वॉल्यूम उसको लगेगा। मतलब रॉकेट साइंस की बात करें तो बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही कम वजन होगा। अगर इतना सारा जो उसको फ्यूल लगता है, अगर वो एज अ एयर फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा, तो बल्कि रॉकेट होगा और ऊपर तक जाएगा नहीं। तो इसके लिए भी ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह में उसको ये संभाल के लेके जा सकती है। तो इसके लिए मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। अगर कोई सोचे कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अरे चलो घर पे लेके जाते हैं इसको, तो लेके जा सकोगे? नहीं, क्यों नहीं लेके जा सकते? उसके लिए देखिए इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो गया तो ठीक, एक बात अलग है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा होगा। देखते हैं, टाइट कंटेनर में उसको नहीं रख सकते, तो मैं ये हमने 20-25 ml जितना ये लिया है और फिर उसके ऊपर ये मैं एक बलून को फिक्स कर रहा हूँ। इमीडिएट ये एक्सपांड हो रहा है और कब तक होगा आप देख सकते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं इसको बॉटल में बंद करके लेके जाऊं तो बॉटल का भी हाल यही होगा, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने जो ये कंटेनर रखा है ना, इसके ऊपर सिर्फ ऐसा एक लीड है, ये जो है ना, इसी तरह से एक लीड है सिर्फ। मतलब जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो थोड़ा सा ये लीड रिलीज होंगे। अगर मैं इसको स्क्रू टाइट वाली पेप्सी या थम्स अप की बॉटल में भरूं तो 1 मिनट के अंदर वो पूरा बॉटल ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका ये प्रेशर रिलीज होने का मैकेनिज्म है। ये जो है कर रहा हूँ अभी, आपको इसमें सावधानी क्या रखनी है। जैसे मैंने बताया वो बलून का एक्सपेरिमेंट दिखाया और इसका ये फ्लावर और इसका बताया, तो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर है इसका -196। अगर आपने फ्रीजर में कभी बर्फ जमा के नहीं वो देखने के लिए हाथ लगाया तो आपकी उंगली चिपक जाती है, ठीक है ना। तो ये जीप के साथ भी हो सकता है।
जितना टेम्परेचर वाली बिस्किट आपने इसके ऊपर रखी टंकी के ऊपर, वो बिस्किट के टुकड़े के साथ ही वो उसका लेयर जो है डैमेज हो जाएगा। आपको 15-20 दिन तक कोई टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद अगर ऐसे ही आपने इतना ठंडा टेम्परेचर गले के नीचे लगा उतार दिया तो ये आपका इसोफेगस और ये पूरा डैमेज हो सकता है। और बात जो मैंने बलून का एक्सपेरिमेंट दिया, वो अंदर जाने के बाद 700 टाइम एक्सपांड होगा, तो ये पूरा डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए अगर ये आप मेले में कहीं पे खाते हो तो भी इसको ये क्या करना है, इसको क्या करना है, पूरा नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में आने तक का राह देखना है। थोड़ा सा टुकड़ा लेके और एक चीज है, अगर किसी को दांतों का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, तो इतना कम टेम्परेचर पे ये पूरा दांतों को हिला के रख देगा, तो उनको भी नहीं खाना है। और जीभ पहले जब रखते हो तो दांतों के बीच में टंग का उसको कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीभ चिपक जा रही है। और पूरा हवा बाहर निकलने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आने के बाद ही गले से नीचे उतारना है, अदरवाइज आपका बॉडी को डैमेज करेगा। तो ये भी आपने कभी ऐसे न्यूज में सुना होगा कि नाइट्रोजन वाली बिस्किट खाने से बच्चे की मौत हो गई या कोई उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। तो ये प्रॉपर सावधानी रखते हैं, तो इससे ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि ये इसका एक्सपेंसर भी है और इतना ठंडा भी है। अभी आपने सरफेस टेंशन के बारे में सुना होगा। मैं इसके अंदर ये एक ग्लास ये बाउल है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के अंदर रख के फिर ये संदीप सर देऊ का और फिर इसके ऊपर ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप की हुई ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा एक दो बार होगा, फिर इसकी जो सरफेस के ऊपर आइस जम जाएगा, फिर ये होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा, क्योंकि ये इसके अंदर का जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, वो एक्सपांड होके नॉर्मल मैंने ये फिल्म यहाँ पे बनाई थी, लेकिन एक्सपांशन रेट की वजह से पूरा ये बलून टाइप का ये हो गया। पानी गर्म डिश वॉश बात जो है एकदम ठंडा और एकदम गर्म, दो चीजों को एक साथ हम इकट्ठा करते हैं। बस अभी क्लाउड फॉर्मेशन आपको देखते आएंगे। ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल गर्म पानी है, उसके अंदर मैं इसको रखता हूँ एक साथ, तो आपको एक इफेक्ट मिलेगा जो तुरंत ही ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। देखिए शूटिंग से वेळेला तुरंत ही इंस्टेंट क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि एकदम -196 टेम्परेचर है और यहाँ पे 70-80 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी की मदद से आपको इंस्टेंटली क्लाउड फॉर्मेशन होता दिखाई देता है। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा उसके अंदर चेंज किया है, यहाँ पे हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया है। सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ जो आप नॉर्मल घर में डिश वॉश यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करके शादियों में करते हैं, अच्छा करते हैं। यस ये जो टेम्परेचर है
एकदम गर्म है और ये एकदम ठंडा है। दोनों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। 3, 2, 1। इंस्टेंटली आपको दिखेगा कितना सारा झाग है। फिर एक चम्मच डिश वॉश का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। घर में इतना झाग नहीं होता है क्योंकि तो ये एयर जो बबल जो है इसने नाइट्रोजन को कैप्चर किया है और इसकी वजह से इतना सारा झाग आपको दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा। और भोपाल में टीचर जो है भोपाल से है, तो भोपाल में श्यामला हिल के पास रीजनल साइंस सेंटर